Today in this video we are going to study one of the most important topic, that's called change in supply. There are several factors which impact supply chain, but how it impacts we have to study that. आज हम पढ़ेंगे कि जो सप्लाई में चेंज आती है वो कैसे आती है. डेफिनेटली these will be the factors, लेकिन वो फैक्टर्स कैसे चेंज करते हैं. ओके, today our topic is supply changes. Okay, this is our topic, supply changes. Firstly we should know what is supply change. देखो supply change कैसे हो सकती है, या फैक्टर से हो सकती है. ओके, यू शुड रिमेंबर, है ना, फैक्टर से हो सकती है सप्लाई चेंज. लेकिन जो हम सप्लाई अभी पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि प्राइस से भी हो सकता है, अदर फैक्टर से भी हो सकता है. ठीक, फैक्टर्स क्या हो सकता है, या तो प्राइस हो सकती है, ठीक, या तो अदर फैक्टर्स हो सकती है, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना. जो प्राइस है, इससे हमने क्या क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था कि नहीं. और इससे हमने कौन से पढ़ा था, चेंजेस कैसे आते हैं, इनको हमने कांस्टेंट रखा था वहां पर. अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो दो न्यू कॉन्सेप्ट आते हैं, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. अगर सिर्फ प्राइस चेंज होगी, ओके, दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. इफ दीज फैक्टर्स चेंज, अदर फैक्टर्स अगर चेंज हो गए, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, वार या जंग हो गई, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो गए, टेस्ट चेंज हो गया, फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स जो प्राइस है, कॉस्ट है, फैक्टर्स कॉस्ट है, वो चेंज हो गई. अगर इनकी वजह से चेंज आ गई, इस फैक्टर, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच लेड डिफरेंट चेंज इन सप्लाई. अगर इनसे चेंज आ गई तो देयर आर अदर टू न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव टू रीड, व्हिच वी शुड नो. दैट्स कॉल्ड increase and decrease in supply. These are the four important concepts which we have to study, which we must know, that where these in terms come and where these terms come. When you know, we definitely you will be able to understand what is supply. As per economics student, these are the, these are very important concepts which you have to understand. Otherwise, for layman, this is nothing. So now we have to study one by one these concepts. There are four concepts which we are going to study now. First, I have to wrap this. If due to the change in price, due to change in price alone, there will be either contraction or extension in supply. अगर सिर्फ प्राइस आप चेंज करोगे, एक प्राइस, उस दो ही कॉन्सेप्ट आएंगे, या तो कंट्रैक्शन होगी सप्लाई, या तो एक्सटेंशन होगी. अब कैसे होगी, पहले हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? इफ ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइस, due to decline in price, definitely everybody knows that there is a positive relationship between supply and
price. If price decrease, it means the seller is going to retard some supply. Why? Because he knows that he is going to get less profit in future. So then definitely he is going to stop this up to some limit, this supply. Decline in price, contraction due to decline in price, supply will decrease. Supply will decrease. Supply will decrease. But other factors remain constant. Then this contraction will happen. How? For example, this is diagram. I'm going to write now this is P1, this is price, this is quantity, supply. Okay, quantity. This is quantity Q0. This is P1. This is actually price. ये प्राइस है, ये क्वांटिटी. अब हमें पता लगता है कि जो प्राइस है किसी चीज की वो डिक्लाइन हो गई, तो सेलर वो क्या करेगा, वो अपनी जो सप्लाई है वो डिक्रीज कर देगा. क्यों करेगा डिक्रीज? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सप्लाई डिक्रीज नहीं की तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि जो बेचने वाला होता है हमेशा प्रॉफिट के पीछे होता है. तो वो क्या करेगा, वो अगर ड्यू टू सम कॉज प्राइस अगर डिक्लाइन होगी यहां पर, ठीक, ये क्या करेगा, ये देखो Q1 P2, देखो प्राइस डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी भी डिक्लाइन होगी ना डिक्लाइन. इट मींस ये सप्लाई है, आप खुद देख सकते हैं ये डिक्रीज हो गई, ये भी डिक्लाइन हो गया. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इसी लाइन पर होगा, ये जो है ना एक लाइन, ये सप्लाई की लाइन, ये इसी पर होगा. मूवमेंट जो है वो एक ही लाइन पर होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन. देखो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मगर ये इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ही लाइन पे, ये जो लाइन है ये एक ही लाइन रहेगी. This is one of the most important thing here. We should know, that when we are going to appear in a big competitive exam, these are the simple questions, but these are the simple concepts. But we should know, but we don't know at the time. Why? Because we haven't read this very observably or deftly. So now you can imagine that how we are observing due to only one price. When decline of a commodity, it means firm is going to stop up to some limit this supply, and he will decrease this supply. Look at this, Q2, Q0 to Q1. Okay, similarly if we are going to study extension of a supply का बढ़ना कैसे होता है, we will arrange, I'm going to only arrange this. Look here, the definition is simple. If due to change in price alone there will be either contraction or extension, ये तो उसका है, ये है एक्सटेंशन है, ठीक. एक्सटेंशन क्या होता है, ड्यू टू डिक्लाइन. अब डिक्लाइन की जगह हम क्या करेंगे, सर्ज. ड्यू टू सर्ज इन प्राइस, जब प्राइस इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज है, सर्ज मतलब होता है इंक्रीज. सप्लाई विल इंक्रीज. प्राइस इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल मैं कोई कमोडिटी बेच रहा हूं, मुझे अभी पता चला कि यार मार्केट में तो प्राइस की ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, मैं सप्लाई निकालूंगा, जो छुपा हुआ माल वो भी निकालूंगा, सब भेज दूंगा. क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा है. तो यही है सप्लाई विल इंक्रीज बट अदर फैक्टर्स रिमेन. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अदर फैक्टर्स है कांस्टेंट रहेंगे. ओनली एक फैक्टर सिर्फ चेंज हुआ है, प्राइस. जब प्राइस इंक्रीज होगी तो कमोडिटी की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी. अब देखो यहां पर इस डायग्राम को अच्छी तरह समझना. पहले हम डिक्लाइन पे थे, अब सिंपली याद रखना. देखो ये तो सप्लाई है, ठीक.
अभी जो हमारी प्राइस है वो P है और जो हमारी क्वांटिटी वो Q है। अभी हम इस पर बेच रहे हैं। जो मार्केट में है, फर्म में है, जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, एक चीज को P पर बेच रही है और क्वांटिटी Q है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, सिर्फ प्राइस, मगर ये याद रखना इंपॉर्टेंट थिंग है प्राइस, सिर्फ प्राइस जब इंक्रीज हो गई वो क्या करेगा, वो अपनी जो उस कमोडिटी जो है खास वो उसको भेज देगा, बहुत ज्यादा सप्लाई इंक्रीज करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे एक्सटेंशन इन सप्लाई। देखो P1 से लेकर P1 प्राइस इंक्रीज कर दी इन द मार्केट, अब ये क्या करेगा, ये क्वांटिटी सप्लाई जो है ज्यादा लाएगा। आपने पहले ये करना है कि ये समझना है ऐसे। अब प्राइस इंक्रीज हो गई, ये क्या करेगा, तो ये इतना ये कीमत इतनी हो गई, बढ़ गई। अब क्या करेगा, अब इसकी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई विल इंक्रीज। लुक एट इस Q1। So you can imagine that there is only one factor which impacts here, that is called price. If this price will not impact alone, then these concepts will disappear. So it means first we should know that this is a price which determines extension and contraction in a supply. Now we are going to study if we will change this price into other factors, what will happen, there will emerge the another two concept that's called increase and decrease in supply. So now we are going to study increase and decrease in supply.